हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम रेशियो चैप्टर स्टार्ट किए हैं और अब तक हम 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो यह जो क्लास होगा यह 7वां क्लास होगा और इससे पहले हम बहुत टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और इसे पिछले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम बताए थे। ठीक है, तो आज हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हम उसी टाइप के क्वेश्चन को ला रहे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम ला रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को आखिर तक बने रहना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यह नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले यह फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं यह क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3a + 5b डिवाइड 3a - 5b इज इक्वल टू 5/3 देन फाइंड a अनुपात b। इसमें हमको a अनुपात b निकालना है। बटे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर में 3a + 5b है और नीचे 3a - 5b और ये इक्वल किसके बराबर है, 5/3 के बराबर है। हमको यहाँ से a अनुपात b निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो विधि से बनाएंगे, इसको हम दो तरीका से बनाएंगे। तो फर्स्ट मेथड यानी हर कोई जो उस तरीका से बनाता है उसी टाइप से हम पहले बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3a + 5b डिवाइड 3a - 5b इज इक्वल टू 5/3। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको कौनौसी गुना कर देना है। कौनौसी क्या करना है, गुना कर देना है। सिंपल विधि जो है कौनौसी मल्टीपल करने का वाला। तो 3 से इसमें मल्टीपल हो जाएगा, यानी यहाँ से 3 हो गया। 3 गुना 3a + 5b इज इक्वल टू, यहाँ से 5 इसमें मल्टीपल हो जाएगा, 5 × 3a - 5b। ठीक है, यहाँ से 3 तिया 9a प्लस 3 गुना 5 15b इज इक्वल टू 5 तिया 15a हो गया, यहाँ से माइनस 5 है 25b। ये जो तरीका है बिल्कुल सिंपल विधि है, जो हर कोई इस विधि से बनाता है। तो इस विधि से हम पहले बना रहे हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक वाला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 9a है, 9a है और यहाँ पर 15a है। इसको हम ई साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9a पहले से दिया हुआ है और इसको हम ई साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी -15a इज इक्वल टू, इधर कितना है -25b दिया हुआ है, -25b दिया हुआ है और इस 15b को हम इक्वल के ई साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -15b। ठीक है, हमने इसको ई साइड लेके गया तो चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए 9a में 15a घट जाएगा तो कितना बचेगा, -6a। यहाँ से -6a निकल गया इज इक्वल टू -25 और -15 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, यानी -14b। -14b, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर a अनुपात b निकालना है। a अनुपात b का मतलब क्या हुआ, a डिवाइड b, ये हमको निकालना है। क्योंकि अनुपात क्या था, एक डिविज़ल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने a लिखा, इस a को लिखा और इस b को ई साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड b हो गया इज इक्वल टू, इधर 14 है, यहाँ से हमने 40 लिखा, इधर 40 है 40 लिखा। इस 6 को ई साइड लाएंगे, क्योंकि यह 6 जो है ए के साथ मल्टीपल है, इसको ई साइड लाएंगे तो डिवाइड होगा, यानी 40/6 यह हो गया। 2 से कटा दीजिए, 2 तिया 6, 20 दूना 40।
तो यहाँ से a डिवाइड b इज इक्वल टू 20/3, यानी यहाँ से a अनुपात b कितना निकला, 20/3। यहाँ से a अनुपात b कितना निकल गया, 20/3 निकल गया। ओके, यह बहुत लॉन्ग विधि था। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बिहार एसएससी हो या एसएससी जीडी हो, जो भी कंपटीशन का एग्जाम, हर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हम एग्ज़ाम में इतना लॉन्ग विधि से नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट शॉर्ट विधि अप्लाई करेंगे। अब इसको हम सेकेंड विधि से बनाते हैं, मेथड 2। फर्स्ट मेथड से हमने बना चुका है, अब सेकंड मेथड से हम इसको बनाएंगे। इस मेथड का जो नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यह मेथड है। इस मेथड से इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिविडेंडो होगा, ठीक है, डिविडेंडो। अब हम जानते हैं कि यह कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह क्या है, यहाँ से हम आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे हमने लिखा x/y, हमने क्या लिखा, x/y लिखा। कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड क्या है, जैसे हमने x/y लिखा तो क्या करना है, नीचे वाले को जोड़ लेना है और नीचे वाले में घटा देना है। क्या करना है, ऊपर में जोड़ देना है और नीचे घटा देना है, ऊपर में जोड़ देना है और नीचे घटा देना है। जैसे हमने x लिखा, ऊपर क्या लिखा, x लिखा, ठीक है, नीचे भी हमने x लिखा। और जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ेंगे और जो घटाएंगे, जो नीचे टर्म है उसी को करना है, यानी नीचे वाले को जोड़ भी देना है और नीचे वाले को ही घटा भी देना है। तो ऊपर में x दिया हुआ है, तो x में इस नीचे वाले को हमने जोड़ दिया, नीचे वाले को हमने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। x ऊपर में लिख दिया, नीचे वाले को हमने ऊपर में जोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस x को हमने नीचे लिखा, उसके बाद फिर y को हमने घटा दिया, -y। तो यही क्या है, यही कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड है। इसी को हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड कहते हैं। यानी क्या हुआ, नीचे वाले को जोड़ देना और नीचे वाले को घटा देना है, ठीक है, नीचे वाले को जोड़ देना है और नीचे वाले को घटा देना है। और किस में जोड़ना, किस में घटाना है, ऊपर में जो दिया हुआ है, ऊपर में जो दिया हुआ है, यानी अंश में जो दिया हुआ है, अंश में जोड़ देना है और अंश में ही घटा देना है, यानी ऊपर नीचे दोनों यह काम करना है, ठीक है, इसको याद रखना है। सेम ट्रिक अब इसमें अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 3a + 5b डिवाइड 3a - 5b इज इक्वल टू 5/3। 3a + 5b डिवाइड 3a - 5b इज इक्वल टू 5/3। तो हमने क्या बोला था, सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, नीचे वाले को जोड़ देना है ऊपर में, फिर नीचे वाले को घटा देना है। हमने क्या लिखा, ऊपर वाला जो है टर्म है उसको हमने पहले लिख दिया 3a + 5b, नीचे भी लिख देंगे 3a + 5b। चूँकि जोड़ना और घटाना जो है, अंश में ही घटाना है, जोड़ना भी है और घटाना भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
जोड़ेंगे नीचे वाले टर्म को, तो नीचे वाला टर्म क्या है 3a माइनस 5b है। ठीक है, नीचे वाला टर्म क्या है 3 माइनस 5b, जोड़ दिया। उसके बाद नीचे घटा देना है, इसी को घटाना है, यानी 3a माइनस 5b, इसको हमने घटा दिया। अब यहाँ पर देखिए सेम ट्रिक इसमें भी अप्लाई करना है। इसमें जो हमने प्रोसेस किया, इसमें भी सेम अप्लाई करना है। ऊपर में जोड़ देना है, यानी ऊपर में 5 दिया हुआ है, ऊपर में क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 में जोड़ देंगे 3 को। उसके बाद नीचे क्या करना है, नीचे 5 में घटा देंगे 3 को। यही हमने इस इधर जो काम किए इस साइड भी वही काम करना है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या क्या कट रहा है, माइनस 5b प्लस 5b, ये कट गया, प्लस 3a माइनस 3a, यहाँ से यह कट गया। अब यहाँ से क्या क्या बचा, देखिए 3a प्लस 3a कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा। नीचे क्या बचा 5b, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 5b प्लस 5b यानी कितना हो गया 10b हो गया, इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 बटे 5 माइनस 3 2। यहाँ पर 6a है तो हम क्या लिखेंगे इसको 3a गुना 2 बटे 10b को हम लिखेंगे 5b गुना 2, ये हमने लिख दिया। इधर क्या करके बचा 2 चौके 8, यानी इस साइड कितना बच गया 4 बच गया, यहाँ से कितना बच गया 4 बच गया। यह 2 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, 2 2 यहाँ से कट गया, तो यहाँ से 3a बटे 5b इक्वल टू 4 आ गया, 4 को 4 बटे 1 लिखेंगे। तो यहाँ से a बटे b अगर हम बोले तो कितना लिखेंगे, इस 5 को इस साइड लानेंगे तो 5 गुना 4 20 हो जाएगा, 20 बटे इस 3 को इस साइड लानेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 20 बटे 3। यहाँ से a अनुपात b कितना निकल गया, a अनुपात b 20 अनुपात 3 निकला। a अनुपात b कितना निकला 20 अनुपात 3 निकला, यहाँ पर भी वही निकला था। लेकिन यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि ये तो शॉर्ट ट्रिक हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी जितना प्रोसेस हमने किया था यहाँ पर भी उतना ही प्रोसेस कर दिया। तो इसी में हमको देखना है कि कहाँ से शॉर्ट ट्रिक बन रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b। क्वेश्चन से डायरेक्ट उठ के यहाँ चले आना है। ओके, क्वेश्चन से हम डायरेक्ट उठ के यहाँ चला आया। यहाँ पर हमने क्या किया है 3a में 2 से मल्टीपल किया है, 3a में हमने 2 से मल्टीपल किया है, और नीचे क्या किया है इस 5b में 3a में 2 से मल्टीपल किया है, और नीचे भी 5b में ही 2 से ही मल्टीपल किया है। ओके, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देंगे 3a बटे 5b, चूँकि ये ऑलरेडी 2 2 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 3a बटे 5b। सिर्फ ई साइड में कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। कंपोनेंडो और डिविडेंडो सिर्फ ई साइड में अप्लाई करना है, और इसको डायरेक्ट 3a बटे 5b लिख देना है। ओके, इतना पूरा जोड़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 3a का मल्टीपल 2 आ रहा है, और नीचे भी 5b का मल्टीपल 2 आ ही रहा है। ओके, जो कि 2 2 कट जाएगा, डायरेक्ट हम 3a बटे 5b लिख देंगे। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ 3a बटे 5b लिख देंगे, और इधर इस साइड में राइट साइड में कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट 2 लाइन में ही इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और यह कंपोनेंडो डिविडेंडो जो अप्लाई करना है, यह किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो अप्लाई हम करेंगे। ऊपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सेम उसका कॉपी नीचे ही रहेगा, नीचे भी रहेगा, लेकिन जस्ट चिन्ह अलग रहेगा। ऊपर में प्लस रहेगा और नीचे माइनस रहेगा। ऊपर में जो क्वेश्चन रहेगा नीचे भी सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन चिन्ह ऊपर में प्लस रहना चाहिए और नीचे माइनस रहना चाहिए, तभी हम
कंपोनेंटो और डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेवन ए प्लस 3b बटे 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 5/3। यह हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, इसको आप बनाना है। एक बार देख लेते वीडियो क्लियर हो रहा है या नहीं। वीडियो क्लियर है। क्वेश्चन क्या लिया है, 7a प्लस 3b बटे 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 5/3। इसमें हमको क्या निकालना है, a अनुपात b फाइंड करना है। क्वेश्चन को हमने कैसे पहचानने बताया है कि कंपोनेंटो डिविडेंडो किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ऊपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा प्लस के रूप में ऊपर रहेगा और नीचे माइनस के रूप में रहेगा। क्योंकि 7a प्लस 3b है, नीचे 7a माइनस 3b है, यह कंपोनेंटो डिविडेंडो के रूप में अप्लाई होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से हम लिख देंगे 7a, पहले a वाला टर्म को लिखना है, 7a लिख दिया, डिवाइड इस 3b को लिख देना है, इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। ऊपर वाले में जोड़ देना है, यानी ऊपर में 5 है, 5 में हमने 3 को जोड़ दिया और नीचे इस 3 को घटा देना है, यानी 5 माइनस 3। यही कंपोनेंटो डिविडेंडो ट्रिक है। ऊपर में जोड़ दिया 5 प्लस 3, नीचे घटा दिया 5 माइनस 3, यानी इसी 3 को ऊपर में भी जोड़ना है और नीचे भी घटाना है। यही कंपोनेंटो डिविडेंडो। यहाँ से 7a प्लस 7a बटे 3b इज इक्वल टू 5 3 8, 5 में 3 घट गया 2, 2 चौके 8, प्लस a डिवाइड b इज इक्वल टू 3 से 4 में मल्टीपल होगा 12 हो गया, 12 बटे 7 प्लस a अनुपात b इज इक्वल टू 12/7। यहाँ से कितना आंसर आ गया, 12/7। समझ गए स्टूडेंट। इसी प्रकार आपको शॉर्ट ट्रिक बनाना है। कितना आसान से बन गया, 3 ही लाइन में इसको हम बना लिए। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। b माइनस a का 30% इज इक्वल टू b प्लस a का 40%। तो a अनुपात b हमको यहाँ से निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, b माइनस a का 30% इज इक्वल टू b प्लस a का 40%। तो a अनुपात b क्या होगा, ये हमको निकालना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज के रूप में है। परसेंटेज को हम हटा देंगे, यानी परसेंटेज को हम अंक के रूप में ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ से b माइनस a लिख दिया। का क्या होता है, का क्या है, गुना है, गुना 30%, 30 बटे 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू b प्लस a का क्या है, गुना है, का 40%, यानी 40 बटे 100 यहाँ से हमने लिख दिया। यह 100 और 100 यहाँ से कटा देंगे, 100 और 100 कट गया, या 0 ऊपर वाला और ऊपर वाला 0 यहाँ से कट गया। प्लस b माइनस a गुना 3 इज इक्वल टू b प्लस a गुना 4। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर b प्लस ए दिया हुआ है, b प्लस ए दिया हुआ है। सेम इसका जस्ट रिवर्स b माइनस ए दिया हुआ है, एक प्लस के रूप में है और एक माइनस के रूप में है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला क्वेश्चन कैसे हमको पहचानना है, ऊपर में प्लस वाला रहेगा और नीचे माइनस वाला रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में प्लस ही रखना है। इस b प्लस ए को हमने लिखा, b प्लस ए को लिखा, इसको हम ई साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी b माइनस ए कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 3 ई साइड ही रहेगा, क्योंकि b प्लस ए इधर हमने रखा, इसको हम ई साइड लेके गए तो डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 इसी साइड में रह गया, 3 इस 4 को ई साइड लाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो गया। अब इसमें क्या करना है हमको, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना। डायरेक्ट यहाँ से हम b/a लिख देंगे, यानी b/a इज इक्वल टू, ऊपर में जोड़ देना है और नीचे घटा देना है। तो ऊपर में क्या जोड़ेंगे, 4 को जोड़ देना है, नीचे वाले को ही जोड़ा और घटाया जाता है। ऊपर में 4 जोड़ दिया और नीचे क्या करना है, 4 को घटा देना है। ओके स्टूडेंट, ब्लड b डिवाइड a इज इक्वल टू 4 3 7/-1। तो यहाँ से a अनुपात b कितना निकला, यहाँ से a अनुपात b, चूँकि b/a यानी b अनुपात a 7/-1, तो यहाँ से a अनुपात b कितना हो जाएगा, -1/7, यह हो जाएगा -1/7। यहाँ पर माइनस से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी घटाने के बाद माइनस ही आया है तो माइनस ही लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से a अनुपात b डायरेक्ट आ गया -1/7। अब हम 1 बाय 1 प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन बिहार एसएससी या एसएससी जीडी में पूछा जाता है, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 बनाएंगे। तो इतना आप सब समझ गए, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला क्वेश्चन था। तो अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बहुत सारा क्वेश्चन उठा के लाए हैं, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, और उसी टाइप के क्वेश्चन को हम उठा के लाए हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में आता है। उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लेके लाए हैं, इसको हम 1 बाय 1 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। x अनुपात y इज इक्वल टू y अनुपात z। तो x² अनुपात y² होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, 4 ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन ए में है x अनुपात z। ऑप्शन बी में दिया हुआ है x/q अनुपात z/q। ऑप्शन सी में दिया हुआ है x² अनुपात 5 z²। ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, यह क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम में आ चुका है। ओके, एसएससी में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x अनुपात y इज इक्वल टू y अनुपात z, यह दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x डिवाइड y इज इक्वल टू y डिवाइड
जेड। ठीक है, यहाँ पर हमने यह लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें कौनसी गुना करना है, इसको इसके साथ गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे। एक्स गुना जेड, एक्स जेड हो जाएगा। एक्स जेड इक्वल टू वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये हमने निकाल लिया। हमको मान क्या निकालना है, मान हमको निकालना है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर निकालना है। यानी हमको क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर अनुपात, अनुपात यानी डिवाइड वाई स्क्वायर, ये हमको निकालना है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया ऑलरेडी, वाई स्क्वायर यहाँ से हमने क्या निकाला है, यहाँ से वाई स्क्वायर जो निकाला है एक्स गुना जेड, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, एक्स गुना जेड। ये एक्स, एक एक्स कट गया, एक्स कट गया, तो यहाँ से एक्स बटे जेड बचा, यानी एक्स अनुपात जेड, यहाँ से आंसर आया। ठीक है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स अनुपात जेड हो जाएगा। इसी प्रकार आपको पहले क्वेश्चन को बना लेना है। क्वेश्चन यहाँ पर एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर हमको निकाल लेना है, उसके बाद फिर यहाँ से अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि 2a इज इक्वल टू 3b तथा 4b इज इक्वल टू 5c यह दिया हुआ है, तो a अनुपात c क्या करना है, निकालना है। a अनुपात c होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4 अनुपात 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3 अनुपात 4, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8 अनुपात 15 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 15 अनुपात 8 यह दिया हुआ है। यह क्वेश्चन कब आया है, एसएससी 2009 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। 2a इज इक्वल टू 3b यह दिया हुआ है। कैपिटल में है सब। यहाँ से a डिवाइड b कितना आ जाएगा, a डिवाइड b इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। यानी यहाँ से a अनुपात b कितना निकल के आया, a अनुपात b जो निकल के आया 3 अनुपात 2, a के जगह पे 3 लिख दिया, b के जगह पे 2 लिख दिया, यानी a अनुपात b 3 अनुपात 2 निकल के आया। और क्या दिया हुआ है 4b इज इक्वल टू 5c, यानी b बटे c इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। इतना तो आपको पता होगा, b बटे c, c को इधर लाया तो इधर 5 है, 4 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से b अनुपात c कितना निकल के आया 5/4। अब यहाँ पर देखिए a अनुपात b दिया हुआ है, b अनुपात c दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a अनुपात c निकालना है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बताया था कि दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसको इक्वल करना है। यहाँ पर देखिए दोनों में जो कॉमन है, यहाँ पर b कॉमन है, इसमें b है और इसमें भी b है, तो b को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल नहीं रहेगा तो इक्वल करना है। b का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, जो कि इक्वल नहीं है, तो हम इसको इक्वल करेंगे। तो 2 को हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 5 से इसमें गुना किया तो इसमें भी गुना करना होगा। इसको 5 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा। अब देखिए b का मान यहाँ से 5 गुना 2 10 हो गया, यहाँ से भी b का मान 2 गुना 5 10, जो कि इक्वल हो चुका है।
अब यहाँ से हम डायरेक्ट ए अनुपात सी फाइंड कर लेंगे। ए अनुपात सी कितना आ जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 5 गुना 3 15, 15 अनुपात सी 4 गुना 2 8। यहाँ से ए अनुपात सी कितना आ गया 15 अनुपात 8 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 अनुपात 8 आ गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए अनुपात बी इज इक्वल टू 7 अनुपात 9 तथा बी अनुपात सी इज इक्वल टू 1 अनुपात 5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा, ये हमको निकालना है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7 अनुपात 9 अनुपात 45। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 7 अनुपात 9 अनुपात 5। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 7। और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है नन ऑफ दीज। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 7 अनुपात 9 तथा बी अनुपात सी इज इक्वल टू 1 अनुपात 5। तो हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। इस टाइप का हम बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 7 अनुपात 9, हमने यहाँ से लिख दिया। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 1 अनुपात 5, यहाँ से हमने 1 अनुपात 5 दे दी। दोनों में कॉमन बी मिल रहा है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। तो बी का मान हमको क्या करना होगा इक्वल करना होगा। इसमें 9 है और इसमें 1 है, तो हमको इक्वल करने के लिए इसमें हम 9 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 9 से गुना करना होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू ए का मान 7 है तो हम 7 ही लिख देंगे अनुपात। बी का मान कितना आया, इसमें 9 है और इसमें भी 9 है तो हम 9 लिख देंगे अनुपात। सी का मान 9 गुना 5 45। सिर्फ इसमें एक ट्रिक है कि दोनों में बी का मान आपको इक्वल कर देना है। इसमें जो पूछे ए अनुपात सी पूछे या बी अनुपात ए पूछे या तीनों पूछ दे तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, लेकिन हाँ बी को इक्वल करना होगा तभी हम लिख पाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 7 अनुपात 9 अनुपात 45। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यह क्वेश्चन कब पूछा है 2009 एसएससी 2009 में यह क्वेश्चन आया है। हम जो भी क्वेश्चन लेके आए वो सारा क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, उसी टाइप के क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 5 अनुपात 7 तथा बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 6 अनुपात 11, तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। इसमें क्या क्या ऑप्शन है,
ऑप्शन ए में दिया हुआ है 30:42:77। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 35:49:42। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 18:7:9। ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। यह दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है A/B = 5:7, B/C 6:11। हमको A/B/C निकालना है। सेम क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन बनाए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम विधि से हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने A/B लिख दिया। A अनुपात कितना दिया हुआ है 5:7। B/C कितना दिया हुआ है 6:11। दोनों में कॉमन B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, तो B का मान इक्वल करेंगे। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 6 से मल्टीपल करेंगे तो 7×6 = 42 हो जाएगा, और इस 6 में 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7×6 = 42 हो जाएगा। यानी इधर 6 से गुना किया तो इसमें भी 6 से गुना करना होगा। ठीक है, इधर 7 से गुना करेंगे तो इसमें भी 7 से गुना करना होगा। ये जो गुना करते हैं इन दोनों का मान इक्वल करने के लिए, 7×6 = 42, 6×7 = 42। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट हम A/B/C लिख देंगे। A का मान 5×6 30 हो जाएगा, अनुपात B का मान 7×6 42 हो गया, अनुपात C का मान 11×7 77। तो आंसर क्या आया 30:42:77। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी तरह बनाना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z = 2:3:5 यह मान दिया हुआ है, तो x अनुपात y अनुपात z होगा। यहाँ पर हमको x अनुपात y अनुपात z हमको वैल्यू निकालना है। इसमें क्या क्या ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है 2:3:4। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4:3:5। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5:3:2। ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, यह एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है और इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम जगह है तो यहाँ पर नहीं बन पाएगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट, सॉल्यूशन 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z दिया हुआ है 2:3:5 यह वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यह वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम इस ए को हम ले लेते हैं,
इसके बाद आपको समझ में आएगा। इस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ से समझिए 1/x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख दिया। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम x से लिखें, x से लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, 1/2 लिखना होगा। ठीक है, 1/2 लिखना होगा। 1/x को 2 लिखा है, अगर x को ऊपर लेंगे तो इसको भी ऊपर लेके जाना होगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, x अनुपात y अनुपात z कितना आ गया, सब पलट जाएगा। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, यह आ गया। अब ऑप्शन में तो देखिए यहाँ पर अंक के रूप में दिया हुआ है, पूर्णांक के रूप में है, और यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो इसको हमको पूर्णांक के रूप में लाना होगा। इसको लाने के लिए हमने क्या बताया था, नीचे जितना भी अंक दिया हुआ है सबका एलसीएम ले लेना है। दो, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 × 3 15 × 2 30। यहाँ से एलसीएम 30 आ गया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से सबसे मल्टीपल करेंगे इसमें, यानी 1/2 से गुना करेंगे 30 में। जैसे हम 30 में 1/2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मान, 15 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया अनुपात। फिर इसको 1/3 को गुना करेंगे 30 में तो 3 कट जाएगा, 10 हो जाएगा। 15 अनुपात 10। फिर 1/5 से गुना करेंगे 30 में तो 6 आ जाएगा। तो यही x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू हुआ। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें कुछ कट रहा है तो कटाना है, क्योंकि तीनों में 2 कॉमन है। 2 से कटा देंगे, 2 × 6, 2 × 5 = 10, और यहाँ पर नहीं कटेगा। ओके, यहाँ पर नहीं कटेगा, तो इतना ही मान रखना है। 2/3 अनुपात 5 पे दिया हुआ